मीडिया कर्मियों का वेलकम करता हूं इस प्रेस बाइट में। आज मेरे साथ अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आदिल वानी साहब हैं, जो आज प्रेस बाइट करने जा रहे हैं। आज पूरे जो ये विज़िट रहा 2 दिन पहले पूरे चनाब रीजन में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जावेद राना साहब का, तो उसी पर आज बात करेंगे कि 32,000 वोट यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर गई। उस 32,000 के वोट के बदले आज भद्रवाह के अवाम को नियर अबाउट 2 साल होने वाले हैं। उन 2 सालों में यहाँ के आवाम को क्या मिला? क्या यहाँ के एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म हुआ? क्या यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म हुआ? क्या यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था क्या उसमें रिफॉर्म हुआ? क्या यहाँ पर टूरिज़म सेक्टर में रिफॉर्म हुआ? उसी सिलसिले में आदिल साहब बहुत डिटेल में बात करेंगे। मैं आदिल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मीडिया से अपनी बातचीत कीजिए। शुक्रिया बशारत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी यहाँ पे हमारे मीडिया के साथी हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप यहाँ तक आए हैं। हम आपके वसादत से हमारी जो बात है ये लोगों तक पहुँचेगी। जहाँ तक बात है ये जो अभी रिसेंटली विज़िट हुई हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जनाब जावेद राना साहब जी की, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी यहाँ पे। अगर मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँ या पूरे चनाब डिवीज़न की मैं बात करूँ, क्योंकि ये हुकूमत जब बनी उसके बाद चनाब डिवीज़न को जावेद साहब राना के ही इन्होंने हवाले किया था, क्योंकि उन्हीं को बनाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। मैं कहूँगा कि इंचार्ज उनको ही बनाया गया था। यहाँ पे करना पास करना करके आगे आ जा। जावेद राना साहब को ही इंचार्ज बनाया गया है इस चनाब डिवीज़न का। तो काफ़ी देर से इंतज़ार था यहाँ लोगों को कि हुकूमत बने, काफ़ी टाइम हुआ, अब 2 साल होने को हैं। कोई भी काबीना का मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे इस इलाके में नहीं आया। तो चलो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये हम सोच रहे थे। लेकिन आने के बाद जब हमने ये देखा 2 दिन, आज उनका टूर कंक्लूड हो गया है, वो शायद वापस चले गए हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि एक रूलिंग पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर आ रहा है। लोगों के ग्रीवेंसेस हैं। पिछले 2 साल से आपने देखा होगा हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स को लेके परेशानियाँ हैं, हमारे यहाँ जीएमसी को लेके परेशानियाँ हैं, हमारे स्कूल्स की परेशानियाँ हैं, हमारे रिसेंटली यहाँ फ्लड्स का इशू रहा। क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स, अगर मैं बात करूँ इरिगेशन, जंगलात और ये फूड एंड सप्लाईज़, ट्राइबल अफेयर्स, ये इन चीज़ों को जावेद राना साहब ही देख रहे हैं। तो लोगों को उम्मीद थी कि ये जब यहाँ आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे, जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका कुछ ना कुछ अजाला करेंगे। बट अफसोस ये हुआ कि जब इनका टूर प्लान बना, अगर आप डोडा में देखोगे, भद्रवाह में देखोगे या इवन किश्तवाड़ में भी देखोगे, तो इनका जो टूर प्लान था उसमें ये क्लियर कट मेंशन था कि खाली वर्कर मीटिंग होगी। कहीं पे भी हमने कोई पब्लिक दरबार नहीं देखा जहाँ पे इन्होंने आम लोगों से कोई बात की। कहीं पे इन्होंने कोई ग्रीवेंस एड्रेसल वो मीटिंग कहीं रखी नहीं, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो भद्रवाह हो, इवन किश्तवाड़ में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देख के अफसोस हुआ, क्योंकि ये जब यहाँ आए तो मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में मिले हुए हैं, इनको पता है कि हम अगर एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी तो एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि ये एक ही थाली के चटे बटे हैं दोनों। आज भी अगर आप देखोगे डोडा में भी बीजेपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे इस मिनिस्टर के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप, कोई भी एनजीओ, कोई भी दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली अदर देन बीजेपी। सेम सिनेरियो भद्रवाह में भी रहा। बीजेपी के अलावा बीजेपी के वर्कर्स और बीजेपी के हमारे लीडर्स, इवन हमारे एमएलए साहिबान, इनके अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी एनजीओ का, किसी भी अपना सीनियर सिटीजन्स का कोई भी फॉर्म, किसी के साथ ये नहीं मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एविडेंस है कि इनको पता है कि अगर हम बीजेपी के बंदे हमसे मिलेंगे तो ये हमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करेंगे नहीं।
अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिले हुए हैं तो इनको भी पता है कि हमारा इकट्ठा गेम चल रहा है। तो ये एक मुझे लगता है फ़ोटोशूट के लिए यहाँ पे आए थे। मैं आपके ही वसादत से ये पूछना चाहूँगा इनसे कि 2 साल के बाद आप आए तकरीबन, तो 2 साल के बाद आने के बाद आपने कुछ कहा कि इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है, या पर्टिकुलर हमारे इस चिनाब डिवीज़न में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कंट्रीब्यूट किया? जैसे मेरे भाई बशारत साहब ने कहा, किस चीज़ को इन्होंने सुधारा? क्या हमारा हेल्थ का निज़ाम यहाँ ठीक हुआ? क्या हमारा एजुकेशन का निज़ाम ठीक हुआ? क्या हमारे टूरिज़म पे कोई बात हुई? क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात हुई? क्या हमारे ये जो बेरोज़गार नौजवान हैं यहाँ उनके बारे में कोई बात हुई? ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं ये, रिसेंटली यहाँ फ्लड्स आए, बहुत सारे ये जो ट्राइबल्स हमारे हैं इन्होंने बहुत नुकसान हुआ इनका लाइव स्टॉक का, उसके बारे में इन्होंने कोई बात की? मुझे नहीं लगता है कि इन जितनी भी मैंने आपसे ये बातें की इसमें से किसी पे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो टूर था जावेद राना साहब का, ये क्या खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के लिए था या पूरे चिनाब खिते के अवाम के लिए था? हमें ये उम्मीद थी कि ये कैबिनेट मंत्री बन के आए हैं, बिला शक ये एमएलए मेंढर से बने, लेकिन उसके बाद अगर ये मिनिस्टर बने हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो पूरे जम्मू कश्मीर के हैं। और अगर मैं इस चिनाब डिवीज़न की बात करूं तो इसका इनको प्रभारी बनाया गया है, इनकी अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे काम करना और अपना बताना। मुझे अफसोस हुआ जीएमसी के हमारे इश्यूज़ हैं डोडा में, इन्होंने कोई विज़िट वहाँ की नहीं की, क्योंकि हमारा जीएमसी जो है अक्सर विवादों में रहता है। क्या ये वहाँ गए? जीएमसी में कोई विज़िट की? हमारे भद्रवाह यूनिवर्सिटी का बहुत बुरा हाल है, हमेशा यूनिवर्सिटी में आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठता है। क्या ये भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस गए? क्या डिग्री कॉलेज की तरफ इन्होंने कोई विज़िट दी? क्या हमारे हॉस्पिटल की तरफ, भद्रवाह में जो हॉस्पिटल है, क्या वहाँ पे गए? जो स्टाफ की शार्टेज है, बाकी चीज़ें हैं, जो ग्रेवेंसीज हैं यहाँ के, क्या उस तरफ गए? सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस और दिल्लीगढ़ में जो इनका वो स्टे था और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग थी वर्कर्स, उसके अलावा इन्होंने क्या किया यहाँ पे? बहरहाल बड़ी नाउम्मीदी है इनसे, तो वैसे ही ना कोई किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें लग रहा था कि 2 साल के बाद अगर इनको चिनाब डिवीज़न की याद आई है, मैं भी कुछ ना कुछ लेके आए होंगे। आज भी वही जो वो मैं कहता हूँ कि खाली नारे देकर ही ये चले गए, हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, बट ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे भी ज़ीरो। हाँ, इसके अलावा ये है कि आपकी सिंसेरिटी पे, मतलब आप किस जज्बे से यहाँ चिनाब डिवीज़न में आए, ये देख के भी हमें बड़ा अफसोस ही हुआ, ये देख के भी, क्योंकि जब टाउन हॉल की आपने वो देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपके अपने वर्कर्स आपसे गुहार लगा रहे थे कि हमारे यहाँ ये तकलीफ़ें हैं, हमारे यहाँ डोडा में ये इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को एड्रेस करना है। आपने उनको इतनी सीरियसली लिया कि जब आपके अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर बोल रहे थे और आप उस वक़्त नींद में थे, खराटे मार रहे थे, आप नींद में थे, वहाँ से हमें पता चलता है कि अगर आप अपने वर्कर्स मीटिंग को, अपनी कन्वेंशन को इतना लाइटली लेते हो तो आम आवाम के साथ आपका क्या रवैया रहेगा वो तो दिखता है। सिमिलरली कल हमने भद्रवाह में भी देखा, जब लोग आपसे बात कर रहे थे अपने इश्यूज़, लोग नहीं, जब आपके अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपके अपने लोग आपसे बात कर रहे थे कि हमारे ये इश्यूज़ हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये थी कि आप उनको भी नज़रअंदाज कर रहे थे। तो मैं ये आवाम के कोर्ट में डालता हूँ कि वो बेहतर जज कर सकते हैं कि अगर आप बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर, आप अपने जो साथी हैं, जो अपने वर्कर्स हैं, जिनकी वजह से आप इन कुर्सियों में हैं, जिनकी वजह से आपको इक़्तिदार मिला है, अगर आप उनको इतना सीरियसली लेते हो तो फिर आप